अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं वीकेंड में क्या करती हूँ, छोटे बच्चों के साथ कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और बहुत सारी गपशप भी करेंगे कि हम हाउसवाइफ्स अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। तो बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। वीकेंड पे हम नाश्ता ज़रा लेट ही करते हैं, ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक। तो मैंने अपने लिए और मुबीन के लिए डबल पराठे बनाए थे। वीकेंड पे हम थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं, बाकी दिनों पे थोड़ा डाइटिंग वाला नाश्ता होता है। तो मैं यहाँ पे डबल पराठे बना रही थी। डबल पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वीकेंड में एक दफ़ा मैं लाजमी बना लेती हूँ। मेरे वो तमाम सब्सक्राइबर्स जिन्होंने छोटे बच्चों के रूटीन और फूड रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, तो उन सबको मैं यही मैसेज दूंगी कि मेरी जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं इनमें मैं साथ साथ बच्चों के हेल्दी फूड की रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे कि बच्चों का डेली रूटीन और हेल्दी फूड रेसिपीज़ शेयर करें, तो अगर आप लोग सेपरेट वीडियोज़ चाहते हैं तो फिर आप कॉमेंट्स में बता दें, मैं वीक में सेपरेट वीडियो बनाया करूँगी। तो बस मैंने फिर पराठे बना लिए थे और साथ में मैंने ऑमलेट बनाया था। अली का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अली को नाश्ते में अंडा फ्राई करके भी अच्छा नहीं लगता है और वो ऑमलेट भी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं न्यूट्रेला सैंडविच बना रही थी। उसको न्यूट्रेला सैंडविच पसंद है और ऑलमोस्ट वो डेली ही खाता है। तो ज़रा मैं उसको हेल्दी बनाने के लिए अंडा कोट करती हूँ और फिर हल्की आंच पे मैं पका लेती हूँ। तो ये फिर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। जो बच्चे अंडा डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं फ्राई करके या ऑमलेट वगैरह बना के, तो फिर बच्चों को इस तरह से बना के हम खिला सकते हैं और ये हम ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में बच्चों को बना के दे सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में इवन बना के देते हैं। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी फूड है। तो मैंने एक स्लाइस पे न्यूट्रेला लगा लिया था और अंडे में कोट करती हूँ और फिर हल्की आंच में पका लेती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का सैंडविच बन के तैयार होता है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करें। कभी कभी समझ ही नहीं आती है कि बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में क्या बना के खिलाएं, तो मैं जाती हूँ फ़ौरन किचन में और यही न्यूट्रेला सैंडविच बना के लाती हूँ। तो अली बहुत शौक से खा लेता है। और अभी जावियार के ब्रेकफास्ट की बारी आती है। जावियार बेचारे का ब्रेकफास्ट तो होता ही इतना सिंपल सा। यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी डाल दिया था और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून आटा डाल दिया था। थोड़ी देर मैंने पका लिया और उसके बाद मैंने 1 कप इसमें दूध डाल दिया था। फिर 5 से 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे पका लिया। तो जावियार का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। ये बहुत हेल्दी फूड होता है 6 मंथ्स एंड अबव बच्चों के लिए। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम मुल कहते हैं और अक्सर बच्चों को 6 मंथ्स के बाद खिलाते हैं। तो जावियार माशाल्लाह अभी 7 मंथ्स का हो गया है। मैं यही बना के खिलाती हूँ और इसकी प्रॉपर जो रेसिपी है वो भी मैंने पहले अपलोड की है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाश्ता करने के बाद मैंने घर की सफाई स्टार्ट की थी। वीक में एक दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ और बाकी दिनों में जो डेली बेसिस की सफाई होती है वही कर लेती हूँ। हाउसवाइफ को घर की मलका कहा जाता है और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपने हाउसवाइफ होने पे फ़ख्र है। हाउसवाइफ होती है घर की मलका और इस मलका का खुश रहना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी की मुश्किलात आपके अंदर कड़वाहट खोल देती हैं, मगर आपने अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए खुश रहना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। हाउसवाइफ खुश तो पूरा घर खुश और अगर हाउसवाइफ उदास तो पूरा घर उदास। हम में से बहुत सी हाउसवाइफ सोचती होंगी कि रानी बनकर आई थी और मैं नौकरानी बनकर रह गई। अपने घर के काम करने से कोई औरत नौकरानी बनती है क्या? अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं और काम भी बहुत होते हैं। सबसे पहले हमने अपनी सोच को बदलना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और घर में मलके की तरह रहना है। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो वहीं पर मैं जॉब ही कर रही थी। फुल टाइम जॉब प्रोफेशन से हाउसवाइफ तक का सफ़र मैंने सोचा ही नहीं था। मास्टर्स के बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट की थी एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मास्टर्स के 2 साल बाद मेरी शादी हुई थी। ऑफिस और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं फुली ऑक्यूपाइड थी। तकरीबन 6-6.5 साल मैंने जॉब की और वो जॉब मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा मैं कमिटेड थी। फुल टाइम जॉब के साथ अपना घर मैनेज कर रही थी। बस फिर किस्मत में यहाँ आना लिखा था और ये तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यहाँ आके मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं करनी थी। मैंने सोचा था थोड़ा मैं मार्केट एक्सप्लोर करूँगी और उसके बाद मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगी।
तो बस फिर ज़ावियात पैदा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं रेस्ट ही ले लूँगी कुछ टाइम के लिए। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे दूँगी, क्योंकि जब एक दफ़ा जॉब स्टार्ट करते हैं तो फिर दोबारा जॉब छोड़ देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। समटाइम्स मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मिस करती थी, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ये लाइफ अच्छी नहीं लगती है, बल्कि ये लाइफ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे जो प्रीशियस चीज़ें होती हैं दुनिया में वो अपनी फैमिली ही होती है, और मैं अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। शुरू में मुझे फील होता था कि इतनी एजुकेशन हासिल की है और 6-6.5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड थी, तो शुरू में लगता था कि ये सब मिस आउट कर दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी थॉट्स मेरे दिमाग से चली गई। सिनेरियो जैसा भी हो मैं जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ, आई थिंक ये मेरे नेचर में ही है। और बात रही वेस्ट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी एजुकेशन या अपने एक्सपीरियंस को वेस्ट कर रही हूँ। तो अभी तक मुझे ऐसी कोई ज़रूरत फील नहीं हुई है कि मुझे जॉब स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जॉब करूँगी तो ज़्यादा कमा लूँगी, ज़्यादा हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तो ये सब इंसान की विशेस ही होती हैं। तो हालात जैसी भी हो, इंसान में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि उन हालात को एकदम एक्सेप्ट कर लें। हम हाउसवाइफ्स पूरा दिन यही सोचती हैं कि अभी तो ये काम भी करना है, अरे अभी वो काम पेंडिंग है। इस तरह अगर हम सोचेंगे तो खुद को हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। बस काम करती जाएँ और अपने आप को शाबाश देती जाएँ। जैसे वर्किंग लेडीज़ होती हैं, डेली काम पर जाती हैं, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करती हैं, तो आपका काम भी यही होना चाहिए। एक बार जब काम से फारिग हो जाएं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहने, हल्की सी लिपस्टिक लगाएं, अपनी पसंद का अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। घर को इतना पीसफुल बनाएं कि शाम 5 बजते ही आपके हस्बैंड घर पहुंचने के लिए बेचैन हो जाए। बच्चों को ऐसा माहौल दे कि बच्चे घर में खुश रहें, बच्चों के साथ खेलें, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को हमेशा इनकरेज करें। हस्बैंड को भी अटेंशन दे। हस्बैंड अक्सर ऑफिस से आके कहते हैं ना कि साथ बैठ के चाय पी लो, तो आपने कभी ये नहीं कहना है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा तो किचन में काम है। नहीं, ये सब आपने नहीं कहना है। हस्बैंड की केयर करें, उनको प्यार दें। ये कभी ना सोचे कि हस्बैंड आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं या आपको तवज्जो नहीं देते हैं। पहल हमेशा आपने करनी है, बेशक आपके हस्बैंड करे या ना करे। अपना ख्याल रखें और अपने घर को पीसफुल बनाएं। तो ये थी कुछ टिप्स, इनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। और साथ में मैंने अपना वीकेंड रूटीन शेयर किया था। नाश्ता करने के बाद मैंने घर की सफाई कर ली थी, और उसके बाद फिर लंच में मैंने सैलेड बनाया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और शाम के टाइम पे मैंने फिर कपड़े वॉश किए थे, और जब कपड़े ड्राई हो गए थे तो वापस मैंने अलमारी में रख दिए अपने और बच्चों के कपड़े, और मुबीन के कपड़े फिर मैंने प्रेस करके रख दिए थे। तकरीबन एक वीक के लिए मैं कपड़े प्रेस करके रखती हूँ, तो फिर हमेशा मेरे लिए आसानी होती है। तो डिनर में मैंने शिनवारी कढ़ाई बनाई थी। ऑलरेडी मैं रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो खाना वगैरह फिर हमने खा लिया, और उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया। हमेशा सोने से पहले मैं सारे बर्तन वॉश करके किचन को अच्छे से साफ़ करके सो जाती हूँ, और सुबह उठ के साफ़ सुथरा किचन देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और जब हम सुबह खुश हो जाएंगे तो यकीन करें पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरेगा। सेकेंडली, पूरे वीक के लिए जो कुछ भी बनाना है तो उसका मेन्यू पहले से डिसाइड कर ले, एक लिस्ट बना के रख ले, तो इस तरह से बहुत आसानी होती है। नहीं तो किचन में जाकर बंदा सोचता रहता है कि क्या बनाए, समझ भी नहीं आती है। तो अगर इस तरह से कोई लिस्ट मेंटेन करेंगे तो फिर यकीन करें इससे आप लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, कल जो भी बनाना है उसके लिए मैं पहले ही सोचती हूँ, तो फिर मुझे परेशानी नहीं होती है। मैं किचन में जाती हूँ और फ़ौरन वही मैं डिश बना लेती हूँ। तो ये देखिए कढ़ाई तैयार हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कढ़ाई कैसी लगी है। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और किचन मैंने साफ़ किया। हमेशा बर्तन धोने के बाद फिर मैं अपने हाथों को अच्छे से मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि जो हम विम या जो भी हम लिक्विड्स यूज़ करते हैं डिश वॉशर्स, तो इनकी वजह से हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा अपना भी ख्याल रखना है, अपनी भी केयर करनी है, क्योंकि पूरे घर को हम लोग मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना भी इतना ही ख्याल रखें। तो बस फिर मैंने हाथ वगैरह वॉश कर लिए थे, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं किचन के कामों से। तो फिर मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और बस उसके बाद फिर मैं सो गई थी।
तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लेना है, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।